नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 24 सितंबर 2022 प्रातः 5:51 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि अर्थात कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आकर्षण, दाम्पत्य सुख है शुक्र, सौंदर्य, ऐश्वर्य और वैभव है शुक्र, कला, गीत और संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। शुक्र का अपनी नीच राशि में प्रवेश करना, जो कि 18 अक्टूबर 2022 तक के लिए है। यह शुक्र मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, गोचर में जब भी कोई ग्रह नीच राशि में प्रवेश करता है या जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने शुभत्व को खो देता है। अब इस समय गोचर की स्थिति को देखें तो गोचर में बुध भी अपनी उच्च राशि कन्या राशि में ही है। शुक्र का वहां पर प्रवेश करना, तो दोनों के संबंध के कारण बहुत हद तक यह प्रभाव तो उत्पन्न होगा कि शुक्र का नीचत्व भंग होगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं शुक्र के इस नीचत्व के कारण बहुत सी राशियां ऐसी हैं जिन्हें इस गोचर काल के दौरान पूर्णतः सावधान रहना होगा और कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करने होंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। आप उसी राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर, जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत हद तक मैं ठीक कहूंगा। हालांकि मैं एक बात तय करा दूं आपके लिए कि आपको नियंत्रण रखना होगा। किन चीजों पर? वाणी पर। आप अपनी वाणी के चलते शत्रु लोगों को बनाएंगे। आपको अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी ऊर्जा का सही से इस्तेमाल करिए। प्राणायाम, ध्यान या बहुत हद तक हो सके तो खेलकूद इत्यादि में लग करके अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए और अपनी ऊर्जा का भी सही इस्तेमाल करिए। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी हैं उनको सफलता अवश्य मिलेगी। समझ लीजिए कि यदि आपके अंदर कोई कला है, कोई ऐसा गुण जिसे आप अपने हॉबी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी कुछ न कुछ लाभ आप उठा सकते हैं। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। विपरीत का सम्मान करना बेहद आवश्यक है। इस गोचर काल के दौरान विपरीत से टकराहट भी संभव है और विपरीत के कारण किसी मुसीबत में भी पड़ेंगे। तो वहीं शुक्र का राशि से षष्ठ में गोचर करना नीच राशि में किसी न किसी पुरानी बीमारी को पुनः निमंत्रण देने का भी ये काम करने वाला है। सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान अपने किसी प्रियजन के से अलगाव की भी संभावना है। संभव है कोई मित्र, पार्टनर या जीवन साथी। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं के लाभ में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। अगर आपके अपने घर परिवार के लोग हैं तो उनका पूरा ख्याल रखिए। पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर के थोड़ी परेशानी बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातक जो सावधानियां हैं उन सावधानियों का ख्याल रखें और फिर इस गोचर काल का लाभ उठाएं। आटे की लोई में थोड़ा गुड़ मिलाकर के गाय को खिलाइए शुक्रवार के दिन, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। वृषभ के लिए यह जो गोचर है वो आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि बुध और शुक्र की युति होने के कारण और साथ ही साथ इन पर गुरु की दृष्टि होने के कारण शुक्र के नीचत्व में कमी तो आएगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, पर फिर भी चरित्र पर नियंत्रण तो वृषभ को भी रखना होगा। प्रेम संबंध के लिए यह गोचर ठीक नहीं है। सामने वाला यदि आपको पसंद नहीं करता या सामने वाला अगर आपके रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहता तो रिश्ते को यहीं समाप्त कर देने में ही भलाई है। कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। छोटा मोटा तनाव भी बड़ा उग्र रूप लेने वाला है।
विद्यार्थी रास्ते से भटकते दिखाई पड़ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियां आने वाली हैं। मन पढ़ाई में कम लगेगा। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी परेशानियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए यह गोचर अच्छा है। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहेगी। अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिएगा। आपके स्वयं के पेट से संबंधित कुछ परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं और जिनको पूर्व से मधुमेह इत्यादि का रोग है वो विशेष रूप से अपने खान पान का ख्याल रखें। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक जरा सचेत होकर के आगे बढ़ें और रिश्तों को संभालने का प्रयत्न करें। रिश्तों में तनाव, दरार साफ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आय में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। कुल मिलाकर के एक अच्छी सूचना यह है कि आप जहां परेशानी में होंगे वहीं आपको आपके परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। शुक्रवार के दिन कन्या, जो कुमारी कन्या हैं, उन कुमारी कन्याओं को कुछ उपहार स्वरूप दीजिए या भोजन कराइए। दान भी कर सकते हैं, भोजन भी करा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। मिथुन के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है। देखा जाए तो शुक्र का चतुर्थ में गोचर बहुत हद तक आपके लिए ठीक है। यह समय आपके निजी जीवन में कहीं ना कहीं खुशहाली लेकर के आएगा। परिवार के मध्य प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। यहां पारिवारिक समस्याएं थोड़ी बहुत होंगी। संभव है छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार के मध्य तनाव का माहौल बने। हालांकि घर के सौंदर्यीकरण पर कुछ खर्च आप कर सकते हैं, साज सज्जा पर आप खर्च कर सकते हैं, इंटीरियर में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मां के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। जीवन साथी से तू मैं में मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो वहीं संतान की शिक्षा और संतान को लेकर के चिंता बनी रहेगी। कार्यस्थल पर बेवजह के विवाद से आपको बचना होगा। विशेष करके विपरीत से सचेत और सावधान रहना होगा। इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहने वाली है। इसको लेकर के विशेष सहयोग सचेत रहिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। आपकी संतति यदि मुसीबत में पड़े तो आप भी मुसीबत में पड़ेंगे। और दूसरी बात, जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कार्यक्षेत्र में अपने पद का दुरुपयोग विशेष करके विपरीत को दबाने या सताने के लिए नहीं करना होगा, नहीं नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। बाकी कुल मिलाकर के कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो कि आपके लिए अच्छी होगी। नया गाड़ी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद सकते हैं। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाइए और गुलाब का पुष्प देवी को अर्पित करिए। मां से प्रार्थना करिए कि यह गोचर आपके लिए और ज्यादा श्रेष्ठ हो सके। कर्क के लिए यह गोचर तृतीय में होने जा रहा है और आपके लिए भी इस गोचर को अच्छा कहा जाएगा। देखा जाए तो परिश्रम और पुरुषार्थ से आप पीछे मत हटिए। जोखिम उठा सकते हैं, समय आपके पक्ष में होगा। फलतः इस गोचर काल के दौरान अपने आप को और ज्यादा निखारने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। आप प्रयत्न करिए, आप निखरेंगे। अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। ध्यान रखिए कि थोड़ा समय अपने ऊपर भी देना है, मनोरंजन पर भी अपने देना है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ होने वाला है। और प्रेम संबंध के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी नोकझोंक बनी रहेगी, लेकिन इससे रिश्ता मजबूत ही होने वाला है। जिसको आप पसंद करते हैं उनको प्रपोज कर सकते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संभव हो तो अपने पेरेंट्स से बातचीत भी कर सकते हैं विवाह इत्यादि के लिए। तो कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। कोई कला आपके भीतर है तो वो कला उभर करके और ज़्यादा बाहर आएगी। उसके बदौलत आप सफलता हासिल करिए। समाज में भी देखा जाए तो मान सम्मान बढ़ेगा, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी। जीवन साथी की ओर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। यानी कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए इस गोचर को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। शिव मंदिर में जाइए शुक्रवार के दिन और भोलेनाथ के ऊपर सफेद पुष्प चंदन अर्पित करिए। संभव हो तो सफेद चंदन मंदिर में, शिव मंदिर में दान भी करिए, इससे भी फायदा मिलेगा। सिंह के लिए गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। देखा जाए तो शुक्र आपके लिए दशम पति बनकर के और तृतीय पति बनकर के द्वितीय में गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल के दौरान धन को लेकर के चिंता बढ़ेगी, साथ ही साथ खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि होने के कारण मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मद्यपान इत्यादि की बुरी लत लग सकती है, लेकिन सलाह जरूर देता हूं कि सावधान रहना होगा। नहीं, संगति के कारण ऐसी बुरी लत लगने की संभावना है। संवाद शैली को सुधारना होगा, इस पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी बातों से किसी को चोट न पहुंचे, इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा। वाणी की कड़वाहट को दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। वाणी पर अपने संयम रखने का प्रयत्न करना चाहिए। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि इस गोचर काल के दौरान आपका बहुत बड़ा खर्च तो खान पान पर ही होने वाला है। बड़े रेस्टोरेंट इत्यादि में आप खर्च करेंगे।
विशेष करके कहीं समारोह इत्यादि में जा रहे हैं तो वहां भी आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं वो गणेश जी के मंदिर में जाकर के और बुधवार के दिन कपूर दान करें और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाकर के देवी को गुलाब का पुष्प अर्पित करें, लाभ होगा। कन्या के जातकों के लिए गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। फलतः आपको थोड़ा सचेत रहना होगा, सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखना होगा। वैसे तो देखा जाए तो यह गोचर मैं आपके लिए बहुत खराब नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान संघर्ष में आपकी वृद्धि होगी। व्यक्तित्व को जितना हो सके सकारात्मक रखने का प्रयत्न करिएगा और लोगों से मेल जोल बढ़ाइएगा। गंभीर रहना आपके लिए बेहद आवश्यक है। संभव हो तो जहां कहीं कमी हो, गलती हो, वहां आपके जो शुभ चिंतक हैं उनसे सलाह अवश्य ले लीजिएगा। भाई बहन, इनकी माता पिता, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, इनकी कही बात को मानिए। इसी से आपको खुशहाली मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे नोक झोंक होते दिखाई साफ साफ पड़ रहे हैं, सावधान तो रहना ही होगा। मैं सबसे ज्यादा कन्या राशि के जातकों को इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं कि आपको अपने चरित्र का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। चूंकि बुध के साथ है शुक्र और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, फलतः एक बात तय जानिए कि सावधानी आपने बरती, विपरीत का अपमान नहीं किया, विपरीत के लिए अपमानजन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने और डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी के मंदिर में लाल रंग का वस्त्र जाकर के या चुनरी इत्यादि मां को अर्पित करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। और तुला के लिए इस गोचर काल के दौरान देखें तो यह 12वें में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बढ़िया है। भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि भी होगी और मन भी इन्हीं चीजों में लगेगा। खर्च में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। वासनात्मक क्रियाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन इस पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। करियर के लिए बढ़िया है, नए अवसर आपको मिलेंगे। विदेश वगैरह जाने की सोच रहे हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा है। लंबी यात्रा आपके लिए निश्चित ही आपके हित में होने वाली है, लाभप्रद रहने वाली है। घूमने इत्यादि भी जाना चाहते हैं, प्लानिंग करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। स्वास्थ्य में यदि परेशानी थी तो बिगड़े स्वास्थ्य की परेशानी भी ठीक हो जाएगी। तो यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए ठीक कहा जाएगा। शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन दही जाकर के अर्पित करिए और ब्राह्मण को शक्कर दान करिए, यह गोचर उत्तम होगा। वृश्चिक के लिए भी इस गोचर को अच्छा कहा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 11वें में शुक्र का ये जो प्रवेश है आपके लिए लाभप्रद ही सिद्ध होगा। आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। यूं समझ लीजिए कि वो सफलता आपको हासिल होने वाली है जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। शुक्र का लाभ में गोचर करना आपके दिल की मुराद को पूरा करने वाला है। दिल की मुराद कोई पूरी हो जाएगी। विपरीत की ओर से विशेष सहयोग मिलेगा, विपरीत के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, विपरीत से मदद मिलेगी, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम के क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है, प्यार और बढ़ेगा। सामाजिक रूप से भी देखें तो आपका मान सम्मान पद बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों व रिश्तेदारों से भी सहयोग मिलेगा, उनके संग भी अच्छा समय बीतने वाला है। बच्चों की ओर से भी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, विशेष करके जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो तो अपना ख्याल रखें ही, जिनका मधुमेह बॉर्डर लाइन पर रहता है वो विशेष रूप से अपना ख्याल रखें। दाम्पत्य जीवन में आपका सुखद देख रहा हूं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर को बहुत अच्छा कहा जाएगा। इस गोचर काल के दौरान आप गाय को हरा चारा दें, इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। परंतु धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर तनिक भी ठीक नहीं है। परेशानी आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे व्यापारी वर्ग की। आपको व्यापार में परेशानी दिखाई पड़ रही है, कोई बड़ा नुकसान, कोई बड़ी हानि, कानूनी अड़चन आते दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों की तो करियर में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आप बन सकते हैं। जो गतिशीलता, जो प्रगतिशीलता आपके जीवन में चल रही थी वो कहीं ना कहीं बाधित होता दिखाई पड़ रहा है। तो यह समय ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक नहीं है। कार्य से संबंधित परेशानियां, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, उच्चाधिकारियों का प्रेशर बना रहेगा। हालांकि जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन समस्या यह है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में ही कहीं ना कहीं परेशानी बनी रहेगी। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी का साथ आपको मिल रहा है। जीवन साथी से बस बहस मत करिएगा। यही बात कार्यक्षेत्र में भी बता दूं,
अनैतिक संबंधों से दूरी बना करके रखिएगा। अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी के प्रति ईमानदार बनिएगा। वाहन चलाते समय बेहद सावधानी, और स्वास्थ्य को लेकर के जितना हो सके सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, गाय को गुड़ दीजिए, गुड़ खिलाइए, गाय की पूजा करिए, इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। और मकर के लिए यह गोचर नवम में होने जा रहा है। पिता के स्वास्थ्य को अगर देख लें आप, तो बाकी कुल मिलाकर के मेहनत से आपको लाभ ही मिलेगा, मेहनत का अच्छा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। लंबी यात्रा पर जाने से जितने भी मकर राशि के जातक हैं बचें। कुल मिलाकर के देखा जाए तो छोटी मोटी परेशानियां तो हैं, पर फिर भी फायदा भी मिलेगा। पिता को उनके कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी, उनके स्वास्थ्य में परेशानी, आपको आपके कार्यक्षेत्र में प्रमोशन अवश्य मिल जाएगा। भाई बहन के साथ संबंध को जरा सुधारने का प्रयत्न करिएगा। और प्रेम के क्षेत्र में भी छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी। सामान्य मतभेद, तूतू मैमे की स्थिति है, बहस से आपको बचना होगा। और साथ ही साथ जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो इंटीरियर में कोई बदलाव इत्यादि करना चाहते हैं, घर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो अभी जरा रुकिए। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में, जहां भी हो, जो आपके सीनियर हैं उनसे सहयोग मांगिए, राय मशवरा करके ही कदम बढ़ाइए, तो आपके लिए अच्छा होगा। और कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जानकार की राय से। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, आपको गाय को हरा चारा ही देना है, और साथ ही साथ एक शुक्रवार को गुड़ भी खिलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। कुंभ के लिए यह गोचर ठीक है। हालांकि मैं बता देता हूं कि जितने भी कुंभ राशि के वो जातक जिनको पहले से मधुमेह या किडनी इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानी है, उन्हें थोड़ा सचेत रहना होगा। लेकिन बाकी मामलों में यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सुख सुविधाओं में तो वृद्धि होगी ही होगी, वहीं वासनात्मक क्रियाओं पर आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। संभव है कुछ विवाहेतर संबंध भी स्थापित हों, इससे परेशानी बढ़ सकती है। शादीशुदा जीवन में थोड़ी परेशानी आ जाएगी, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके निजी जीवन में इसके चलते परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको जो आपका अपना है उसके प्रति ईमानदार रहना है, और कोई भी गलत कार्य, गलत चरित्र, गलत संगति, इससे बचना है। खान पान पर नियंत्रण तो बेहद आवश्यक है, अन्यथा हानि पूरी तरह से संभव है। करियर में सफलता दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस अवधि में आपको आकस्मिक धन लाभ भी होता दिखाई पड़ रहा है। वैसे कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपकी गतिविधियां थोड़ी संदिग्ध तो रहेंगी ही रहेंगी, पर सचेत रहिए, अन्यथा नाम खराब हो सकता है। संभव है यौन रोग से भी परेशानी हो, तो कुल मिलाकर के एक हद तक ही सुख सुविधा का लाभ उठाइएगा, इस पर तो ध्यान रखना ही होगा। और माँ भगवती की आराधना करिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा, तो इससे भी कहीं ना कहीं आप सुरक्षित रहेंगे। यह गोचर आपके लिए ठीक होगा। मीन के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है, और आपके लिए भी मैं इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य में, जीवन साथी के स्वास्थ्य में साफ साफ परेशानी दिखाई पड़ रही है। इस गोचर का सीधा असर आपके निजी जीवन पर मैं देख रहा हूं। पूर्ण रूपेण यह गोचर कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा। शादीशुदा जीवन जो है वो भी आपका प्रभावित होता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगी, कोई ना कोई ऐसी बाधा, विघ्न, परेशानी बनी रहेगी जिसके कारण जीवन साथी के साथ अच्छे से आप समय न व्यतीत कर सकें। समाज में भी छवि धूमिल हो सकती है, आपके ऊपर उंगली उठाने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तो वहीं आपके गलत कार्य, कह सकते हैं कि कार्यों के कारण आपके जीवन साथी के अहम को ठेस पहुंचेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत से ज्यादा टकराहट भी संभव है, तो यानी कुल मिलाकर के सचेत रहना होगा। वैसे भाग्य का साथ तो मिलेगा, पर फिर भी यह गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। विपरीत के प्रति आपको पूरी तरह से श्रद्धावान होना होगा। श्रद्धावान का मतलब कि किसी का अपमान न करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहिए, पर सचेत रह करके। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया नहीं है। आटे की लोई में गुड़ मिलाकर के गाय को शुक्रवार के दिन खिलाइएगा, इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि मीन राशि के जातक पूरी तरह से सचेत और सतर्क रहें। स्त्री हो या पुरुष, स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।